I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. I'm Jimin. My name is Jin. My name is Lauren. I'm the lead. I'm J-Hope. फिर से शुरू हो गया सुबह सुबह के पॉप थेरेपी। इस घर में तो चैन से सोना भी मुश्किल है। क्यों परेशान कर रही है? अब इंटर की बारी। ये है आरोही, ये कंपनी में जॉब करती है इंडिया में और ये अपने फ्रेंड के साथ पीहू के साथ रहती है। और इसके नेचर की बात करूँ तो ये थोड़ा प्रोफेशनल है, अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। और इसे प्यार से कोई मतलब नहीं है और लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट है पर वो लड़कों से नफरत करती है। किस वजह से ये आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। Accept the healing body peace। आरोही ठक से दरवाजा बंद कर देती है खिड़की का एंड बोलती है, हाँ, हीलिंग, मैं तो ठीक हूँ ऐसे ही टूटी फूटी। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, जल्दी से नीचे आ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अरे अरे रुको, मैं भी आती हूँ, जस्ट 5 मिनट, मैं अभी नीचे आऊँगी। ते आओ? हाँ ठीक है, आ जाओ, जल्दी से आना, लेट मत करना। हाँ हाँ आती हूँ मैं, ठीक, तुम जाओ नीचे, मैं अभी आई फ्रेश होकर। हाँ हाँ आ जाओ। ये है पीहू, ये इंडिया में रहती है आरोही के साथ। ये भी उसी कंपनी में जॉब करती है जहाँ आरोही करती है। इसका नेचर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, नॉटी है और ये बीटीएस फैन है। बीटीएस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, हर वक्त बीटीएस का गाने सुनना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। आरोही और पीहू दोनों ही कैफेटेरिया में बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी पीहू का मोबाइल में रिंग होता है और पीहू उस कॉल को उठाती है। हेलो हेलो गर्ल्स, तुम दोनों को एक सरप्राइज़ है। तुम दोनों अगले हफ्ते सियोल आ रहे हो। क्या? दोनों ही कंफ्यूज में पूछते हैं। हाँ, और आरोही तुम मैनेजर ट्रेनिंग में सेलेक्ट हुई हो बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ। आरोही शॉक हो जाती है। बिग हिट? वही जहाँ बीटीएस काम करते हैं पीयू। बीटीएस? आरोही तू बीटीएस के साथ काम करेगी? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
सर, मुझे नहीं लगता मैं तभी मिस्टर मेहता आरोही की बातों को काटते हुए बोलते हैं, नो एक्सक्यूजेस, ये एक अपॉर्चुनिटी है, बस एक जॉब समझ के जाओ। तभी आरोही, राइट, बस एक जॉब। और उसके बाद वो दोनों कॉल कट करते हैं और पीहू तो इतनी खुश थी कि बोल नहीं सकती, क्योंकि आप तो जानते हो कि एक जिस कंपनी, जो ड्रीम कंपनी है, वहाँ जॉब मिले तो कितना खुश होते हैं लोग। ये तो BTS हैं। पीहू तो बहुत खुश थी। एक और बार कॉल आता है पीहू मिस्टर मेहत का। हेलो, हाँ, अरे एक और बात बताना भूल गया था। एक सरप्राइज है, किसी को मत बताना। पीयू, आरोही, कल BTS के मेंबर्स इंडिया आ रहे हैं कॉन्सर्ट के लिए। सरप्राइज कॉन्सर्ट है सबके लिए। सो तुम दोनों रेडी रहना, तुम्हारा काम यहीं से स्टार्ट होगा, आगे बाकी का बाद में बता दूंगा। यही मिसेस आरोही, प्लीज़ कोऑपरेट करना। थोड़ा ज़्यादा काम तुम्हें ही होगा, पीयू से भी थोड़ा सोच के काम करना, ठीक है? ओके सर, आई एम रेडी फॉर दैट जॉब। ओह गुड। एंड पीयू, सब कुछ रेडी कर लेना, और टिकट के बारे में और पासपोर्ट के बारे में मैं बता दूंगा बाद में तुम दोनों का। अभी के लिए तुम काम बस वही करना, ठीक है? मैं जो कहूँगा उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? ओके ओके सर। एट एयरपोर्ट। हाँ, अरे सभी मेंबर्स हैं। ये जंकुक कहाँ है? RM कहता है। हाँ, अरे जंकुक यही तो था। अरे हयाम, चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगा। वो वॉशरूम गया हुआ है फ्रेश होने के लिए, आता ही होगा। हाँ, अच्छी बात है, वो आ जाए। हयाम, तुम्हें क्या लगता है, कुछ तो बात है ना इंडिया में? हाँ, तुमने सही कहा, कितने सालों के बाद आए हैं। सोचा था हमने 2020 में आने का, पर नहीं आ पाई कोरोना की वजह से। इस बार आए हैं, देखते हैं, बहुत खुशी होगी। बस जंकुक कहाँ रह गया, उसे आने तो दो, हम जाएंगे। हयंग, मैं इधर हूँ। अरे कहाँ गया था जंकुक, इतना देर लग गई? वॉशरूम गया था हयंग, बस लेट हो गया, सॉरी। आप सबके लिए मैंने लेट कर दिया ना? नहीं, चलो एयरपोर्ट के बाहर चलते हैं, हमारे लिए कार इंतज़ार कर रही है। हाँ हयंग, चलो। ये है किम नामजून, RM, द वाइस लीडर। इसका रोल है टीम लीडर एंड इमोशनल एंकर। नेचर की बात करूं तो बैलेंस्ड है, मैच्योर, सब कुछ नोटिस करता है पर कुछ नहीं बोलता है। कभी डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता बट हिंट देता है। नेक्स्ट है मिन्यू शुगा, द साइलेंट प्रोटेक्टर। ये ऑब्जर्वर है, इंट्रोवर्ट बट इमोशनली अवेयर है। नेचर की बात करूं तो यदि किसी का दर्द को बिना उससे जाने समझ जाता है। कभी कभी ज़्यादा बात नहीं करता है पर रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट है जिमिन, ये एक एम्पैथेटिक हार्ट है। जैसा कि इसकी बात करूँ तो सेंसिटिव है, इमोशनल, एक्सप्रेसिव है। नेचर की बात करूँ तो ये हमेशा ही फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। कभी कभी बना लेता है, पर उसके मैच जैसे लोगों के साथ वो रहता है तो पूरे रूम को ही कॉन्सर्ट बना देता है। कभी कभी उसके लोग बोलते हैं कि यदि कोई मिल जाए इसके साथ तो वो स्टाफ रूम को भी कॉन्सर्ट बना दिया। ये जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है, जंकुक के साथ हमेशा रहता है। जंकुक को वो करीब से देखता है, सो उसे पता है जंकुक का नेचर कैसा है। आगे देखते हैं, जब आरोही और जंकुक का मीटअप होता है तो जंकुक का यदि नेचर बदला तो जैमिन को जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है जिन, द मूड लिफ्टर, ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द BTS टीम, चॉइस्टिक एनर्जी किंग। नेचर की बात करो तो कि मस्ती करता है, नॉटी है बहुत ज़्यादा, पर कभी कभी जो हंसता नहीं है उसे भी हंसा देता है। पर हाँ, एक और बात है, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये जानता है कि यदि कोई टेंशन मोमेंट या फिर क्रिएट ड्रामा, मतलब कोई रूमर्स फैल जाए तो उसे कैसे हटाना है, ये बात तो जिन अच्छी तरह से जानता है। और नेक्स्ट है जेहोप, जेहोप एक प्योर सनशाइन है। उसकी रोल की बात करूँ तो एनर्जी बूस्टर है, पॉजिटिव मशीन है।
नेचर की बात करूँ तो वो हमेशा हर एक लड़की का रिस्पेक्ट करता है और वो जानता है कि कैसे किसका माइंडसेट जानना पड़ता है। वो पॉजिटिव रिमार्क्स देता रहता है हमेशा। वो लड़का जिसे दुनिया सिर्फ आइडल के नाम से जानती थी, एक मैनेजर की आंखों में वो खुद को पहली बार इंसान जैसे महसूस करता है। ना उसने कभी प्यार सोचा था ना चाहा था, पर उसकी खामोशी में जो था वो गाना बन गया। ऐसा ही एक लड़का जो दुनिया के लिए आइडल है, उसका नाम है जंगकुक, जियोंग जंगकुक, बीटीएस का एक मेंबर। इसके नेचर की बात करूँ तो इसकी दो पर्सनालिटीज हैं। पहला आउटवर्ड पर्सनालिटी काम, कंपोज, गोल्डन है। सबके सामने प्रोफेशनल एंड सॉफ्ट स्पोकन है। सब पर रिस्पेक्ट करता है, स्पेशली अपनी टीम का भी रिस्पेक्ट करता है। हर काम में बेस्ट देता है, वो डांस हो, सिंगिंग हो या फिर डिसिप्लिन। और दूसरी ओर बोलो तो इनवर्ड पर्सनालिटी, जिसमें साइलेंट ऑब्जर्वर, डेप्थ रीडर है। गर्ल्स के अटेंशन से कभी इम्प्रेस नहीं होता, पर हार्ट से लॉयल है, प्रोटेक्टिव है, सॉफ्ट फॉर ओनली वन पर्सन। वो कौन है आगे आपको पता चल जाएगा। वहाँ आरोही और पीहू भी आई थी बीटीएस को देखने के लिए। पर एक बात था, आरोही को बीटीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी बॉय में। उसे पता भी नहीं था कि बीटीएस के मेंबर के बारे में, किसी के बारे में। उसे तो सिर्फ पीहू ने ही बताया था बीटीएस के बारे में, क्योंकि पीहू हर वक्त बीटीएस करती रहती थी। के पॉप। बीटीएस के बारे में पीहू को ही पता है, आरोही को उतना नहीं, उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। कहाँ है तुम्हारे ये बीटीएस, अभी तक नहीं आई? लेट हो रहा है, हमें ऑफिस भी जाना है। भूल गई क्या? सर ने बुलाया है। हाँ पता है। अरे वो आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करो ना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र करो, मुझे सब्र का फल नहीं चाहिए। चलो, हमें ऑफिस में लेट हो जाएगा, बॉस डांटेंगे ना। हाँ ठीक है चलेंगे ना, बस थोड़ा वेट करो ना यार, क्यों इतना करती हो तुम? ठीक है मैं जा रही हूँ। वो देखो आ गए बीटीएस। कहाँ? ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾ ਵੇ ਸਲੋਲੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਦਰ ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਹੀ ਮਿਲੇ ਅਬੇ harder yo I'm a rider ऐसी दीवानगी से मैं चाहूं तुझे जैसे चला मेरे सवालों का मंजर तू हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू हाँ गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी फिर से दिख जे तू